Hello folks and welcome back to my channel. Myself Siddhi Bhanushali and I'm currently working as a developer at Synergize Web Technology Services, and in today's video we are going to talk about MLH Prep Fellowship. What is MLH Prep Fellowship? Application process क्या है and how it is different from the main fellowship. ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे. So let's start, but before that I would like to request you guys to check out my previous videos. Also TCS has started hiring, so make sure you check out TCS का preparation series as well. So let's start. So MLH Prep Fellowship is like a internship alternative. ठीक है. अब there are two types of fellowship, एक तो prep है और एक तो main है. तो prep is for people जिनको actually experience लेना है कि main fellowship कैसे रहता है, and prep is particularly थोड़ा सा I would say basic level पे 1 month का रहता है ये प्रेप फेलोशिप, वेराज जो मेन फेलोशिप रहता है वो 3 months का रहता है. प्रेप फेलोशिप में तुमको स्टाइपेंड नहीं मिलता, मेन फेलोशिप में यू गेट द स्टाइपेंड. एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो लेवल रहता है, जिस प्रोजेक्ट पे तुम काम करने वाले हो 1 month, वो कंपैरेटिवली ईजी रहता है जो मेन फेलोशिप में. लाइक मेन फेलोशिप में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स रहते हैं फ्रॉम मेटा एंड ऑल. ठीक है. सो वहाँ पे तुम उस पर मोस्टली यू फोकस ऑन. एंड दूसरा चीज़ मतलब जो प्रेप फेलोशिप का एप्लीकेशन जो है, जिसके बारे में अभी अपन आगे बात करने वाले वीडियो में, दैट इज़ कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स है, बट ऑब्वियसली यू शुड स्टैंड आउट देयर एज वेल, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेट उसका भी काफ़ी कम है. ठीक है, ग्लोबली. ठीक है. एंड मेन फेलोशिप का थोड़ा सा जो तुम्हारा एप्लीकेशन का लेवल है, या जो हम अगेन इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, जो प्रोजेक्ट तुम सबमिट करोगे वो पर्टिकुलरली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए. लाइक इट शुड इन्वॉल्व फ्रंट एंड बैक एंड एंड काफ़ी सारी अदर सर्विसेज एज वेल. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. पहले तो बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर जो प्रेप फेलोशिप और मेन फेलोशिप है, एप्लीकेशन प्रोसेस में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है. सेम क्वेश्चन है, सेम चीज़ है, बस जो तुम भर रहे हो दैट इज़ योर प्रोजेक्ट. ठीक है, वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप विच इज़ बेसिकली द एसे राइटिंग वाला फेज. इस पर्टिकुलर फेज में यू आर आस्क्ड अबाउट 3 questions. 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, एंड जिसमें यू हैव टू शो योर पैशन फॉर MLH फेलोशिप एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है. 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, एंड देर इज़ अ कैरेक्टर लिमिट एज वेल. कैरेक्टर या वर्ड लिमिट रहता है, उतने में तुमको वो एसेस खत्म करने में अच्छा खासा रहता है. तो मेक श्योर कि तुम पूरा जो भी लिमिट है वो पूरा अच्छे से यूज़ कर लो. ठीक है. अच्छा डिस्क्रिप्टिव लिखना, 2-3 लाइन लिख के मत छोड़ना. एज आई सेड, तुमको तुम्हारा पैशन दिखाना है कि तुमको MLH फेलोशिप क्यों एक्चुअली परस्यू करनी है, एंड वो तुम्हारे करियर को कैसे हेल्प करेगी. एंड अगर तुम MLH प्रेप फेलो बन गए तो हाउ यू विल हेल्प अदर पीपल, तुम कम्युनिटी को वापस कैसे दोगे, वो सारी चीज़ है. तो ये सब एसेज में लिखना रहता है. तो मेक श्योर कि तुम्हारे एसेज काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो. अब डिस्क्रिप्टिव मतलब हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन हो. ऐसे नहीं कि भाई वर्ड लिमिट भरने के लिए कुछ भी भर दिया. ठीक है. बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. जब भी तुम्हारा एप्लीकेशन सबमिट होगा तो पहले तुम्हारे एसेज ही रिव्यू करे जाएंगे, एंड अगर उनको अप टू द मार्क नहीं लगे तो तुम उसी फेज में रिजेक्ट हो जाओगे. आई पर्सनली वॉज रिजेक्टेड ट्वाइस. ठीक है. तो पहले फर्स्ट टाइम तो मैं उसी फेज में रिजेक्ट हुई थी एसे का. मेरे एसेज इतने फैसिनेटिंग नहीं थे. ठीक है. देन कम्स द सेकेंड थिंग विच इज़ प्रोजेक्ट. ठीक है. तुमको क्या करना रहता है, एक प्रोजेक्ट सैम्पल सबमिट करना रहता है टू शो कि तुम कितना लाइक कितना सर्विसेज, कितना टेक्नोलॉजीज क्या यूज़ करते हो, एंड तुम कितना इनोवेटिव सा प्रोजेक्ट बनाते हो. सो यू हैव टू सबमिट अ प्रोजेक्ट सैम्पल. अब उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, एंड उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें विच यू हैव टू फॉलो. अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो पहला चीज़ तो ये है कि क्लीन कोड होना चाहिए. अब क्लीन कोड मतलब तुमसे इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करा जाएगा कि तुम हाई लेवल अच्छे से भाई सब करो, बट एक अच्छा सा फोल्डर स्ट्रक्चर रहना चाहिए. लाइक एक ऐसा फोल्डर स्ट्रक्चर कि अगर मैं तुम्हारे रिपोजिटरी पे आऊँ, मेरे को देखना है तुमने क्या कर रखा है, तो मेरे को पता चला अच्छा ये फोल्डर में मेरे को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और ये फोल्डर में मेरे को कुछ बैकएंड मिल जाएगा, ये फोल्डर में मेरे को तुम्हारे डेटा मॉडल्स मिल जाएंगे एट्सेट्रा. सो वो फोल्डर्स को अच्छे से बाइफिकेट करना. ठीक है. अब जैसे मैंने खुद ने रिएक्ट का प्रोजेक्ट दिया था, तो मोस्टली फिर मेरा कंपोनेंट्स में डिवाइडेड था पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर, तो फिर मैंने वैसे सबमिट किया था. सेकेंड चीज़ वॉज कि एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, विच इज़ योर रीडमी, कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कर क्या रहा है, एंड मेनली मतलब उसमें फीचर्स क्या है,
उसके स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल वो सब तुमको अटैच करना है, अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन लिखना है, ठीक है, कि ये हो रहा है। एंड इफ़ यू वांट टू बी मोर डिस्क्रिप्टिव तो तुम तुम्हारे फोल्डर स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये फोल्डर में ये मिल जाएगा, इसमें ये मिल जाएगा, ठीक है। एंड तीसरा चीज़ विच आई फॉलो सिंस इट वॉज अ वेबसाइट, तो मैंने सोचा कि उसको होस्ट करके उसका लिंक भी डाल ही दूँ, लाइक जो मेरा गिटहब रिपोजिटरी है वहाँ पे उसका लाइव वाला लिंक भी डाल दूँ। तो मैंने वो भी किया था। वो एज सच मेंशन नहीं था कि करना ही है, बट आई थॉट कि कर देते हैं, अभी होस्ट किया है तो भाई डाल देते हैं, बिकॉज थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो तुमको दिखना ही पड़ेगा, बिकॉज आई ऑलरेडी सेट कि उनका एक्सेप्टेंस रेट काफ़ी कम रहता है, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। ये हुआ तुम्हारा प्रोजेक्ट का चीज़। अब प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं, जैसे जुपिटर नोटबुक्स नहीं चाहिए, स्टैटिक वेबसाइट्स नहीं चाहिए, ठीक है। वो सारे डिस्क्रिप्शन तुमको फॉर्म भरते टाइम मिल जाएगा। मैंने बस अपने एक्सपीरियंस से बताया कि क्या चीज़ करके तुम स्टैंड आउट कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, ठीक है। अब प्रोजेक्ट जो है ना, फॉर प्रेप बेसिक लेवल का तो होना चाहिए, बट एज अ सेट स्टैटिक नहीं होना चाहिए, जुपिटर नोटबुक नहीं होना चाहिए, थोड़ा अच्छा सा होना चाहिए, एज इन इवन इफ दैट प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली एग्जिस्ट, ऑलरेडी किसी ने बनाया है, बट उसमें फीचर्स कुछ ऐसे रहने चाहिए जो तुमने ऐड कर रखे हो, ठीक है, जो तुमने खुद से बनाए हो, ठीक है। एंड ऐसे भी प्रोजेक्ट्स आर अलाउड जो आर हेल्पिंग द कम्युनिटी इन सम और द अदर वे, ठीक है। वो प्रोजेक्ट्स को ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा यही कि क्लीन कोड फॉलो करना, वेरिएबल नेम्स अच्छे से रखना, डॉक्यूमेंटेशन बनाना, होस्ट कर सकते हो तो करके लिंक डाल दो, एंड वेल मेंटेन, वेल स्ट्रक्चर रखना। एंड दूसरा मतलब ऐड सम फीचर्स ऑफ योर ओन, या फिर अगर तुम स्क्रैच से भी प्रोजेक्ट बना रहे हो खुद का, देन इट इज़ कूल। अब मेन फेलोशिप की बात करें तो इतना बेसिक लेवल ऑफ प्रोजेक्ट नहीं चलता, वहाँ पे यू शुड हैव अ गुड प्रोजेक्ट एज इन ब्लॉक चेन एंड ऑल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का प्रोजेक्ट चाहिए उस पर्टिकुलर फेज में, बिकॉज अगेन वहाँ पे तुम अच्छे बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो मेटा एंड ऑल की तरफ से। सो वो एक चीज़ फॉलो कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद आई थिंक यू आर डन। इसके बाद तुमको कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस आंसर करने पड़ेंगे एंड देन यू आर डन, तुम्हारा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब रेज्यूमे की इस पर इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता, दो यू सबमिट योर रेज्यूमे, बट उसके बेसिस पे तुम्हें जज नहीं किया जाएगा, तो ठीक है। सो अब बात करते हैं सबमिट होने के बाद क्या होता है। सबमिट होने के बाद तुम्हारे रिव्यू स्टार्ट होते हैं, ठीक है। पहला रिव्यू होता है तुम्हारा एसेज का, जो तुमने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे थे ना, दे रिव्यू, एंड फिर उसमें से कुछ लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं एंड देन दे रिव्यू योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऐसे अगर तुम्हारे अच्छे रहे तो तुम उसी राउंड में रिजेक्ट हो जाओगे। सेकेंड राउंड होता है प्रोजेक्ट। अब ये सारे तुमको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे कि तुम्हारा कौन से फेज में है, लाइक मेरे को तो नहीं आया था, मेरे को डायरेक्टली आई थिंक सिलेक्शन का आया था, ऑब्वियसली इंटरव्यू देन सिलेक्शन, ठीक है। सो सेकेंड रिव्यू तुम्हारा प्रोजेक्ट का होगा। अगर तुमने एसेज अच्छे लिख रखे हैं तो वो तुम्हारा प्रोजेक्ट रिव्यू करेंगे, दिल सी कि तुमने कैसे वेरिएबल नेम्स लिखे, क्या क्या कैसे प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर किया है एंड क्या क्या फीचर्स है, ठीक है। अब सेकेंड फेज में अगेन आई टोल्ड यू मैं 2 बार रिजेक्ट हुई थी एंड देन फॉर द थर्ड टाइम मैं सिलेक्ट हुई थी। तो फर्स्ट तो ऐसे ही इसकी वजह से ही हुआ था, एंड सेकेंड आई वॉज रिजेक्टेड ड्यू टू प्रोजेक्ट, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट इतना कुछ खास नहीं दिया था, ठीक है। सो फिर देन आई वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट एंड देन मैंने थर्ड टाइम अच्छे से उसको स्ट्रक्चर वक्चर करके अच्छे से सबमिट किया था एंड देन हो गया था, ठीक है। सो ये 2 चीज़ होने के बाद तुम्हारे 2 आई वुड से इंटरव्यूज़ या डिस्कशन राउंड होता है। अब जो फर्स्ट डिस्कशन राउंड है दैट इज़ वो इतना टेक्निकल नहीं रहता, उसमें एक प्रीवियस फेलो आते हैं एंड दे आस्क यू सम क्वेश्चन जस्ट टू सी कि तुम रियली पैशनेट हो इस फेलोशिप के लिए, एंड मतलब तुम कैसे कम्युनिटी को हेल्प करोगे, वो सारी चीज़ है। तो फर्स्ट राउंड आई थिंक कुछ 10 या 15 मिनट्स का रहता है, यू हैव टू शेड्यूल अ कॉल एंड फिर तुम्हारा फर्स्ट राउंड हो जाता है। एंड इफ़ यू डू वेल इन द फर्स्ट राउंड देन एक ही दिन में तुमको सेकेंड राउंड को शेड्यूल करने के लिए यू गेट अ मेल। अब ये सेकेंड राउंड इज़ ऑल अबाउट योर प्रोजेक्ट, ठीक है। दिस इज़ अबाउट प्रेप फेलोशिप, क्योंकि मेरे को उसका ही एक्सपीरियंस है तो आई एम शेयरिंग अबाउट दैट। मेरे को मेन का पता नहीं, बट द प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। सेकेंड राउंड तुम्हारा प्रोजेक्ट का राउंड रहता है विच इज़ वेरी डिस्क्रिप्टिव राउंड, वो भी आई थिंक 15-20 मिनट्स का रहता है, जिसमें अगेन यू विल बी आस्क्ड अबाउट योर प्रोजेक्ट, जो भी तुम्हारा पैशन वगैरह है वो तो फर्स्ट राउंड में ही हो जाता है। इस राउंड में क्लियरली तुम्हारे प्रोजेक्ट पे फोकस रहता है एंड यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन लाइक क्या फीचर्स और ऐड कर सकते हो। अगेन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं पर्सन टू पर्सन, तो मैं क्वेश्चंस तो शेयर नहीं करूँगी, बट जनरली तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में रहते हैं। सो मेक श्योर यू नो योर प्रोजेक्ट वेल, ठीक है, सब पता अच्छे से तुमने कैसे क्या बनाया एंड यू आर एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर राउंड होने के बाद दे टेक
थोड़ा सा अच्छा सा टाइम, आई मीन अराउंड 10 to 15 days टू फिगर आउट इफ़ यू आर अ गुड फिट फॉर दिस पर्टिकुलर फेलोशिप. बट बिफोर दैट क्या होता है, जैसे ही तुम्हारा ये पर्टिकुलर इंटरव्यू खत्म हो जाता है, यू विल बी आस्क्ड फॉर सम सर्वेज एंड ऑल, जिससे दे बेसिकली जज कि तुम्हें कौन से पॉड में डालना चाहिए अगर तुम सिलेक्ट भी हो तो. बिकॉज देर आर डिफरेंट, अब पॉड्स मतलब ग्रुप्स रहते हैं विच बेसिकली आर डिपेंडेड ऑन लैंग्वेजेस. तो मेरा JS था, तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, गो, पाइथन एंड ऑल. सो वो पर्टिकुलर सर्वे में यू हैव टू फिल योर प्रायोरिटीज़ एंड उस बेसिस पे तुमको पॉड के साथ मैच करते हैं. अब जैसे ये पर्टिकुलर राउंड हो जाता है, सो तुम्हारे सारे राउंड्स का जो रिजल्ट है वो एंड तुम्हारा जो सर्वे फॉर्म है, ये दोनों चीज़ कंसिडरेशन में ली जाती है. बिकॉज तुम्हें अच्छे से पॉड में मैच भी करना है, ठीक है, कि तुम वो परफेक्ट फिट हो कि नहीं वो पर्टिकुलर पॉड में, इसीलिए वो सर्वे भी देखा जाता है. एंड देन यू आर असाइन टू अ पर्टिकुलर पॉड, अ पर्टिकुलर ग्रुप, जहाँ पे फिर तुम्हारी जो भी तुमने लैंग्वेज सिलेक्ट की थी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के प्रोजेक्ट्स पे यू वर्क. ठीक है. सो दे टेक गुड 15-20 days टू सी कि क्या हो रहा है. एंड और एक टिप जो मैं भूल गई थी कि मतलब ये आई थिंक क्वार्टरली बेसिस पे होता है जो भी सिलेक्शन एंड ये सब चलता है. सो मेक श्योर कि तुम काफ़ी पहले ही अप्लाई कर दो. ऐसे मत करो कि 15 दिन में डेडलाइन है एंड तुम अभी अप्लाई करो. मैंने अराउंड 2 या 3 महीने पहले ही, 3 महीने, हाँ 2 महीने पहले तो मैंने अप्लाई कर दिया था. तो तुम अगर जल्दी अप्लाई करोगे तो थोड़ा तुम्हारा प्रोसेस भी जल्दी हो जाएगा. आई वोंट से कि वो एक एडवांटेज है, बट स्टिल यू शुड अप्लाई थोड़ा सा अर्ली. उसके बाद आई गॉट द मेल एंड उसके बाद कुछ नहीं, यू जस्ट आर असाइन टू अ पॉड. वहाँ पे तुम अगेन काफ़ी सारे अमेजिंग लोगों से मिलते हो एंड यू मतलब जस्ट कोडिंग नहीं होता, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ भी होते हैं. सो इट इज़ अ गुड थिंग टू गेट इन्वॉल्व इन ऑल दोज एक्टिविटीज़. ये तो प्रेप का हो गया. प्रेप 1 month ही रहता है, बट जो लॉन्ग फेलोशिप रहता है वो 3 month का रहता है. अगेन उसमें स्टाइपेंड में मिलता है एंड उस पर तुम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो. ठीक है, यही एक मेजर डिफरेंस है ये दोनों फेलोशिप में. एंड अगर मैं बोलूँ प्रेप फेलोशिप का एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम है, तो जो फुल फेलोशिप है उसके लिए भी सेम ही है. एंड इट इज़ अ बिट टफ टू गेट इनटू दीज, बट इम्पॉसिबल नहीं है. ठीक है. एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम अल्टरनेटिव्स फॉर इंटर्नशिप्स, यू कैन ट्राई दिस. एंड आई कैन अश्योर यू कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस तुम्हें देगा. लाइक आई पर्सनली लर्नड अ लॉट ये पर्टिकुलर फेज में, बिकॉज देयर वर सो मैनी पीपल अराउंड एंड यू वर्क विद देम, यू कोलैबोरेट विद देम. काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होती है, यू गेट टू नो पीपल एंड काफ़ी सारी चीज़ें, लाइक काफ़ी सारे डिस्कशंस एंड ऑल भी होते हैं. एंड देयर इज़ अ पॉड लीडर जिसके साथ तुम्हें लाइक जो तुम्हें फीडबैक देता है, तुम्हारे फ्लॉज को पॉइंट आउट करता है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है. तो अगर तुम मेन फेलोशिप, अगर तुम्हें लग रहा है कि कैसे होगा नहीं होगा शायद, तो यू शुड ट्राई. लाइक प्रेप फेलोशिप इज़ लाइक अ ट्रायल, तो तुम प्रेप फेलोशिप ट्राई कर सकते हो. एंड या इट वुड बी अ रियली गुड एक्सपीरियंस. सो दिस वाज इट अबाउट दिस वीडियो. मेक श्योर you like this video and share this video amongst your friends, and also subscribe to this channel. Bye bye.